जय जिनेंद्र। मैं श्रीमती वर्मा और आज हम प्रवेश करते हैं एक ऐसी कथा में जो हमें यह समझाती है सुख का त्याग करना कठिन नहीं, सुख की इच्छा का त्याग करना ही असली साधना है। यह कथा है 20वें तीर्थंकर भगवान मुनिसुव्रत नाथ की और इस बार हम इसे एक गहरी भीतर तक छू लेने वाली अनुभूति के साथ समझेंगे। अध्याय इच्छा से मुक्ति। भगवान मुनिसुव्रत नाथ की कथा। राजगृह नगरी वैभव, सुख, सुविधा और आनंद से भरी हुई राजा सुमित्र और महारानी पद्मावती देवी के यहाँ एक दिव्य आत्मा के आगमन का समय आया। स्वप्न संयम के संकेत। एक रात्रि महारानी ने अद्भुत स्वप्न देखे। एक कछुआ जो अपने अंग समेट लेता है, एक शांत सरोवर जिसमें कोई लहर नहीं, एक दीपक जो स्थिर जल रहा है, एक संत पूर्ण ध्यान में लीन और अंत में एक ऐसा मार्ग जो सरल है पर उस पर चलना कठिन। आचार्यों ने कहा, महारानी, आपके गर्भ से एक ऐसी आत्मा जन्म लेगी जो संसार को संयम और व्रत का मार्ग दिखाएगी। समय आया और एक बालक ने जन्म लिया। उसके चेहरे पर कोमलता थी पर आंखों में अद्भुत दृढ़ता। नाम रखा गया मुनिसुव्रत नाथ। बालक मुनिसुव्रत बहुत कम इच्छाएं रखते थे। दूसरे बच्चे खिलौनों के लिए जिद करते पर वे जो मिला उसी में संतुष्ट रहते। एक दिन किसी ने पूछा, आप कुछ मांगते क्यों नहीं? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जो नहीं मांगता वह कभी खाली नहीं रहता। वे बड़े हुए राजा बने। अब उनके पास सब कुछ था, सुख, सुविधा, शक्ति। पर एक दिन उन्होंने महसूस किया जितना मिलता है उतना और पाने की इच्छा बढ़ती है। उन्होंने सोचा, अगर इच्छा ही खत्म ना हो तो सुख कैसे मिलेगा? वैराग्य सबसे कठिन निर्णय। अब उन्होंने समझ लिया, समस्या वस्तुओं में नहीं, इच्छाओं में है। और उसी क्षण उन्होंने निर्णय लिया, इच्छाओं से मुक्त होने का, त्याग केवल वस्तुओं का नहीं। उन्होंने राज्य छोड़ दिया पर यह त्याग केवल बाहरी नहीं था। उन्होंने अपने मन की इच्छाओं को भी छोड़ना शुरू किया। अब वे बने मुनिसुव्रत। साधना इच्छा पर विजय। अब उनकी साधना और भी गहरी थी। भूख आती वे देखते, इच्छा उठती वे उसे पकड़ते नहीं। धीरे धीरे इच्छाएं कमजोर पड़ने लगी। केवल ज्ञान, पूर्ण स्वतंत्रता। एक दिन जब कोई इच्छा शेष नहीं रही तब उन्हें प्राप्त हुआ केवल ज्ञान। अब वे थे भगवान मुनिसुव्रत नाथ। उन्होंने सिखाया, सुख वस्तुओं से नहीं, इच्छाओं के समाप्त होने से मिलता है। निर्वाण, अंतिम स्वतंत्रता। अंत में उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया, जहां न कोई चाह, न कोई कमी, केवल पूर्ण संतोष, समापन भाव। हम सोचते हैं अगर यह मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, पर भगवान मुनिसुव्रत नाथ सिखाते हैं, खुशी पाने में नहीं, चाह छोड़ने में है। इसी गहरी अनुभूति के साथ 20वें तीर्थंकर भगवान मुनिसुव्रत नाथ की यह भावपूर्ण कथा यहीं पूर्ण होती है। अगले चरण में हम आगे बढ़ेंगे 21वें तीर्थंकर की ओर। हमारे साथ जुड़े रहिए। जय जिनेंद्र। अपनी भावना कमेंट में ज़रूर साझा करें। आपका एक लाइक हमारे लिए हौसला है और शेयर करना न भूलें। हमारे साथ इस सफ़र में बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दिल से धन्यवाद।